नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए आज हम जानते हैं वृश्चिक लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करनी चाहिए। वृश्चिक लग्न, अब चलते हैं सबसे पहले लग्न मंगल यानी मूंगा पर। अगर लग्न में मंगल हो तो आप कभी भी मत धारण कीजिए मूंगा। सस्टेस होकर मंगल है, गया हुआ झगड़ा बुला देगा, गया हुआ रोग आपका बुला देगा। षष्टाष्टक योग में होगा अपने ही घर से, यानी कि आपका अगर रोग चला गया है कोई, वो बुला देगा। आपका कोई झगड़ा खत्म हो गया है तो वो फिर से शुरू करवा देगा। और दूसरी बात, यहाँ मांगलिक कुंडली बनता है, आपका वैवाहिक जीवन खराब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। अगर मान लीजिए कि यहां अगर द्वितीय भाव में है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्थिति को आप देख लीजिए कि मंगल में कितना बल है, षष्टाष्टक बल कितना है। अगर कम है तो धारण कर लीजिए, अगर षष्टाष्टक बल ज्यादा है तो मत धारण कीजिए। कम है इसलिए धारण कर लीजिए। लग्नेश होकर द्वितीय भाव में है तो आपका जो है धन कमाने के प्रति थोड़ा सा एक मानसिक परिदृश्य बना रहेगा, संचय करने की प्रवृत्ति रहेगी। षष्टेश होकर है, यानी कि आपको ये जो है मतलब ये समझिए लड़ाई झगड़ा विघ्न बाधा से भी आपको संचय ही करवाएगा। बहुत बार ऐसे में वकील का संचय बहुत अच्छा होता है। लड़ाई झगड़ा से कोई लड़ रहा है, झगड़ा रहा है, लेकिन वकील डॉक्टर ये सबके ऐसे में अच्छा संचय करवाता है। लेकिन थोड़ा सा बल को देख लीजिए, बहुत ज्यादा बली मंगल षष्टाष्टक वर्ग में ना हो, नहीं तो पारिवारिक क्षति पहुंचाना शुरू कर देगा। इधर से अगर पैसा दिया लेकिन दूसरी से पारिवारिक क्षति को दर्शाएगा। अगर मंगल यहां हो तो भी आप धारण मत कीजिए। तृतीय षष्ठ में हो तो हमेशा आप अपना बल उलझन को ही दूर करने में लगाते रहेंगे। हमेशा जो है आपके साथ जो उलझन है उसी को समाप्त करने में अपना बल लगाते रहेंगे। अगर मंगल है यहाँ पर तो भी आप मत पहनिए। एक वजह क्या है, आप अपना भौतिक या सांसारिक सुख के लिए हमेशा कर्ज पर डिपेंड रहेंगे। हालांकि कर्ज तो ठीक है दे देंगे, लेकिन हमेशा फिर आपको निडर होकर भारी भरकम कर्ज आप ले सकते हैं। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव यानी मांगलिक कुंडली है यहाँ है, तो आपको हमेशा दिक्कत रहेगा, हमेशा वैवाहिक संबंध वगैरह में जो है परेशानी पैदा होगा। अगर मंगल यहाँ है तो भी आप मत पहनिए। लग्नेश होकर है ये तो ठीक है, लेकिन अपने घर से द्वादश है, यानी कि आपको बाल बच्चे से विरोधाभास होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, आप मनमौजी तरीके से करने लगिएगा। हमेशा जो है आप मनोरंजन की ओर अपनी मनमौजी के तरीके से जीना शुरू कर देंगे। यहां भी हो तो भी आप मत पहनिए। लग्न से ये षष्टाष्टक योग हो जाएगा, इसी के लिए आप मूंगा धारण मत कीजिए। यहाँ जो है आपके हमेशा मानसिक स्थिति गड़बड़ रहेगी, हमेशा जो है आप उलझन में महसूस अपने आप को करेंगे, दिक्कत होगा। यहाँ भी हो तो भी आप मूंगा मत पहनिए। सस्टेस होकर है, ज्यादा बल मत दीजिए। वाइफ आपको हमेशा जो है समझिए कि एक खामखा का आन पे दोनों की लड़ाई होगी। इतना मतलब एक दूसरे पर आने पर आप लड़ना चालू कर देंगे।
अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल हो तो भी आप मत पहनिए। षष्ठी होकर है तो ठीक है, मानते हैं कि इसे हर्ष योग भी कहते हैं। यहाँ से षष्ठाष्टक योग हो गया। आप हमेशा अपनी चीजों को गुप्त रखने में, अपनी बातों को गुप्त रखने में ही आपको मतलब कि हमेशा जो है कोशिश करने लगेंगे, और अपने राज को गुप्त करने की हमेशा कोशिश करने लगेंगे। यहाँ हो तो आप आंख मूंद कर पहन लीजिए, आंख मूंद कर पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीच का मंगल है उसको बल दीजिए। एक तो लग्नेश होकर है यानी आपका भाग्य यानी त्रिकोण होकर त्रिकोण में है, तो आप इसको बल दीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा ये प्रतीत होगा। लग्नेश होकर यहाँ है तो आप इसको बल दीजिए, त्रिकोण होकर है यानी कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ देने लगे। दूसरी बात, षष्ठेश होकर है भी भाग्य भाव में, तो आपको ये रिस्क लेके आगे बढ़ने की टेंडेंसी को बढ़ाएगा। एक तो ये त्रिकोण होकर आप बढ़ेंगे, दूसरी बात जहां जहां रिस्क लेंगे ये मंगल भाग्यशाली बनाएगा। आराम से इत्मीनान से पहन लीजिए। यहां भी अगर मंगल है तो भी आप इत्मीनान से पहन लीजिए। आपको षष्ठेश होकर है, अगर आप कम उम्र के हैं तो पुलिस में, सेना में या गवर्नमेंट जॉब में भी आपको मदद करेगा ये मंगल, अगर यहाँ है, अगर धारण करते हैं। दूसरी बात, लग्नेश होकर दशम भाव में है तो पिता से भी थोड़ा सा लगाव करवाएगा, और कर्म क्षेत्र में हमेशा ऊर्जावान बनाए रखेगा, हमेशा आपके अंदर कुछ करने की ऊर्जा को जागृत करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल है, मत पहनिए। आपको मैं बार बार एक चीज कहता हूं, समझाता हूं, षष्ठ से षष्ठ है एकादश भाव, यानी रोग भाव से यहाँ षष्ठ यानी रोग की वृद्धि। यहाँ अगर षष्ठी होकर मंगल है, आपने धारण कर लिया, आपके रोग में चौगुना वृद्धि कर देगा, यानी आय, आप रोग ही आय के रूप में कमाइएगा। यहाँ हो तो मत पहनिए, कोई मतलब किसी की बातों में जल्दी आ जाएंगे, आप मतलब बेवकूफ बन सकते हैं, ठगा सकते हैं। षष्ठी होकर है, आपको ब्लड का कुछ इन्फेक्शन लेके या कुछ लेके आप रोगी हो सकते हैं, यानी इन 3 घरों में ही पहन सकते हैं। यहाँ भी जो है आप 50-50 ही रखिए। षष्ठाष्टक योग ये यहाँ पर आप ये क्या बोलते हैं, ये षष्ठ वर्ग कुंडली को देखकर मंगल के बल को भी आप निर्धारित कर लीजिए, तब धारण कीजिए। यहां भी आप 50-50 ही रख सकते हैं। दूसरी बात होता है, मंगल के साथ कोई अन्य ग्रह की युति हो तो क्या करें। मान लीजिए यहां मंगल है और यहाँ पर आपका गुरु भी है, तो आप दोनों धारण कर लीजिए, मंगल का भी धारण कर लीजिए, गुरु का भी धारण कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ गुरु है तो आप मंगल का धारण कीजिए, गुरु का भी आप कर सकते हैं। गुरु के बल को षष्ठ वर्ग कुंडली में देख लीजिए, अष्ट वर्ग कुंडली, षष्ठ वर्ग कुंडली जो भी हो, आप गुरु के बल को देख लीजिए, धारण कर सकते हैं। यहाँ हो गुरु तो भी आप धारण कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, दोनों का कर सकते हैं। मंगल का भी कर लीजिए, गुरु का भी कर लीजिए, अपने घर पर दृष्टि है, विद्या भाव आपका बढ़ाएगा, और यहाँ आपका यानी कि भाग्य को ऊंचा करेगा, आप काफी अच्छा राइज करेंगे। अगर मान लेते हैं शुक्र की, अब चलते हैं हम गुरु का स्टोन कब कब पहन सकते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, गुरु का स्टोन पोखराज, टोपाज कब पहन सकते हैं। द्वितीयेश और पंचमेश होकर गुरु है,
अगर लग्न में हो तो आप पहन सकते हैं, पहन लीजिए, इत्मीनान से पहन लीजिए। स्टूडेंट हैं तो भी पहन लीजिए। यहाँ से अगर द्वादश भी है तो कोई बात नहीं है, आपका ध्यान परिवार की ओर आकर्षित करेगा, लगा रहेगा। अगर थोड़ा बहुत दूर भी हो गया लेकिन करियर के प्रति अच्छा सजेशन ये करेगा। अगर गुरु यहाँ हो तो भी आप गुरु का रत्न पहन सकते हैं, आपका संचय को बढ़ाएगा। पंचमी होकर है, यानी कि शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ये सब से भी आपको फायदा होगा। कुछ आप मनोरंजन संबंधित काम करते हैं उससे भी फायदा होगा। परिवार से आपको प्रेरणा प्राप्त होगा जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे। अगर गुरु नीच का यहाँ हो तो निश्चित बल दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ गुरु को बल देते हैं, यहाँ उच्च दृष्टि हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ नीच हो तो गुरु को बल दीजिए, अच्छा रहेगा। आपके पराक्रम भाव को बढ़ाएगा, भाई बहन से प्रेम करवाएगा। और ये समझिए आपका फोकस किसी भी चीज पे, जैसे कि आप जो केंद्रित होकर करना चाहते हैं, नेटवर्किंग आपका गुरु यहाँ पर सॉलिड करेगा, अच्छा करेगा। यहाँ मत पहनिए, यहाँ से द्वादश है, पंचम से द्वादश, यानी कि आपको हो सकता है संतान गोद लेना पड़े, कुछ ऐसे परिस्थिति को ला सकता है। अगर यहाँ गुरु हो तो आप निश्चित पहन लीजिए, इत्मीनान से पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्या के लिए, संतान के लिए, किसी भी चीज के लिए आपका अच्छा गुजरेगा। अगर गुरु यहाँ हो तो भी यहाँ से द्वितीय हो गया, यहाँ से पंचम हो गया, आप पहन सकते हैं। आपका कोई भी केस, मुकदमा, लड़ाई, बीमारी, ये सबसे आपको राहत मिलेगी, ये सबसे गुरु आपको राहत देगा। अगर गुरु में कम बल है, षष्ठ वर्ग कुंडली या अष्टम वर्ग कुंडली में कम बल है तो आप निश्चित पहन लीजिए, यहाँ मत पहनिए। मार्किस से मार्किस होगा, पारिवारिक दुख आपको ज्यादा देगा। आपके विवाह के बाद परिवार से जो है काफी ज्यादा आपका झंझट या समझिए मनमुटाव पैदा करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ गुरु हो तो भी आप मत पहनिए, ये पंचमेश होकर अष्टम में चला जाएगा। आप हमेशा ओझा, तांत्रिक, ज्ञानी, ज्योतिष, इसी चीज की ओर भटकिएगा। आप हमेशा अपने बारे में भविष्यवाणी करवाते रहेंगे, आप हमेशा जो है तांत्रिक तंत्र विद्या की ओर भी जाएंगे, गुप्त चीजों की ओर से आप चाहेंगे कि हर चीज हम कर लें, दिक्कत है। यहाँ उच्च का गुरु हो तो भी आप पहन सकते हैं, इत्मीनान से पहन लीजिए। यहाँ से अगर षष्ठाष्टक योग भी है तो कोई बात नहीं है, यहाँ त्रिकोण से त्रिकोण है तो ये इसके कारण जो है ये भी भाव आपको द्वितीय होकर काफी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको दिक्कत करेगा, द्वितीय भी है तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, परिवार से थोड़ा सा करेगा, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होगी आपके साथ। यहाँ भी गुरु है तो पहन लीजिए, आपको शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ देगा। यहाँ अगर गुरु है तो आप इत्मीनान से पहन लीजिए, आपको लाभ मिलने वाला है। आपको हर चीज का महत्वाकांक्षा, इच्छा की भी आपकी पूर्ति करेगा। आपका ये समझिए द्वितीय होकर है, यानी कि हमेशा धन लाभ आपका बना हुआ रहेगा। पंचमेश होकर है, आपका हमेशा जो है मतलब कि आप बिना कमाए हुए भी धन के प्रति आपको जो है अच्छा लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाते तो भी मिलेगा। संतान भाव लेकर अच्छा है, यहाँ छोटे भाई बहन लेकर अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए भी गुरु अच्छा रोल निभाएगा। यहाँ है तो मत पहनिए, क्योंकि परिवार से लापरवाही आपकी होने लगेगी। परिवार के प्रति, दोस्त के प्रति, धन जमा करने के प्रति ज्यादा लापरवाही होगी। जमा धन आपका खर्च करवा देगा, आप ज्यादा उदारवाद हो जाइएगा और आप जो है काफी धन उसमें खर्च होने लगेगा। चलिए, इतने भाव में वृश्चिक लग्न वाले गुरु का स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भाव है जहां आप देख लीजिए गुरु में बल कम हो तो आप धारण कर लीजिए।
अगर मान लीजिए गुरु के साथ कोई अन्य ग्रह की युति हो, मान लेते हैं नहीं चंद्रमा की युति हो, अगर गुरु और चंद्रमा की यहाँ युति हो तो आप गुरु और चंद्रमा दोनों का पहन लीजिए इत्मीनान से। गज केसरी योग बना रहा है द्वितीय भाव में, जीवन स्तर ऊंचा करेगा, पारिवारिक स्तर को बढ़ाएगा, संचय को बढ़ाएगा, तो आप हर दोनों का पहन लीजिए। यहाँ भी चंद्रमा हो तो आप दोनों का पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा है। भाग्य सोकर है, दृष्टि हो जाएगी, आप दोनों का पहन लीजिए और गज केसरी योग के कारण गुरु को भी बल मिलेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा है, दोनों का पहन लीजिए, इत्मीनान से पहन लीजिए, दोनों का कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन लीजिए और आपका यानी विद्या भाव से लेके हर भाव को ये करेगा। यहाँ चंद्रमा है तो गुरु का पहनिए, चंद्रमा का मत पहनिए। भाग्य सोकर है, आप हर चीज में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, हर चीज आपका संघर्षरत बना देगा अगर आप मोती पहन लेते हैं। यहाँ चंद्रमा है तो आप दोनों का पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ भी चंद्रमा हो तो आप दोनों का पहन लीजिए, इत्मीनान से पहन लीजिए, सिर्फ षष्ठ भाव में मत पहनिए। अगर मान लीजिए यहाँ चंद्रमा हो तो आप दोनों का पहन सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको मतलब कि ये समझिए लाभ में भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कि आप ऐसा इसको जानिए कि कम काम में भी कम आप कार्य करेंगे तो भी आपका यश में वृद्धि करेगा, सामाजिक परिदृश्य को बदलेगा, सामाजिक परिदृश्य में अच्छा इज्जत मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी करेगा। अब हम बात करते हैं शनि की। अच्छा, वृश्चिक लग्न वाले के लिए तृतीयेश चतुर्थेश शनि होता है, एक तो केंद्रेश हो गया और एक पराक्रमेश हो गया। चतुर्थेश यानी सुख का भाव। अगर यहाँ शनि है, विवाह के पहले तक आप पहन सकते हैं, विवाह के पहले आप पहन सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद आप मत पहनिए, क्योंकि यहाँ दृष्ट होगा तो आपके वैवाहिक संबंध में नीरसता लाएगा। हाँ, अगर आप 50 के करीब जा रहे हैं तो आप पहन लीजिए, इत्मीनान से पहन लीजिए 50 के करीब। शनि की दृष्टि सौक्री होगी, शनि सौक्री तृतीय भाव को देख रहा है, आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेगा, आपके सुखों को बढ़ाएगा भी, यानी कि आप किसी भी चीज में लंबे समय तक इत्मीनान से अपना बाहुबल भुजाबल लगाकर कुछ अर्जन कर सकते हैं। चतुर्थेश होकर है तो ये शनि गाड़ी घोड़ा घर द्वार देगा, चतुर्थेश का स्वामी है। एक चीज शनि के साथ बहुत अच्छा भी होता है, ये भी आप जान लीजिए, मंद गति ग्रह लंबे समय तक के लिए सुख देता है, जल्दी जाता नहीं है। ये शनि आपको घर द्वार देगा तो लंबे समय तक के लिए देगा, गाड़ी घोड़ा का सुख लंबे समय तक के लिए देगा, जल्दी आपका जाएगा नहीं। अगर मान लीजिए कि शनि यहाँ है द्वितीय भाव में तो मत पहनिए, तृतीय होकर है तो आप अपना ठीक है कि आप अपना फोकस धन कमाने की ओर लगाएंगे जो भी हो, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आपके जो भाई बहन है, रिलेटिव है, वो आपके खर्च पे ज्यादा पलेंगे, आपके ऊपर ज्यादा वो पलने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी शनि हो तो मत पहनिए। चतुर्थेश से द्वादश से आपको घर से दूर भटकाएगा, घर से दूर करेगा, अपने संपत्ति कमाए हुए संपत्ति का आप भोग नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ तृतीय भाव में शनि रहा तो। चलिए, चतुर्थ भाव में शनि हो तो आप बेहिचक पहन लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा योगदान देगा। ससयोग है,
आपके लिए अच्छा करेगा, आपके लिए अच्छा योगदान रहेगा। आपको गाड़ी घोड़ा घर द्वार, बड़ा गाड़ी बड़ा घोड़ा घर बड़ा जमीन जायदाद शनि ही देता है। यानी कि बगीचा तगीचा हर चीज का योग शनि ज्यादा अच्छा करता है। यहाँ भी शनि हो तो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन बाल बच्चे होने के पहले, यानी कि विवाह के पहले, क्योंकि ये सप्तम भाव पे भी दृष्टि है। उसके बाद नहीं तो बाल बच्चा होने के पहले 50 के करीब करीब बाल बच्चा से आदमी निश्चिंत हो जाता है, तब आप धारण कर सकते हैं। उसके पहले मत कीजिए, दिक्कत आपको करेगा शनि। यहाँ तृतीय दृष्टि है, यहाँ आपका दशम दृष्टि यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा परिवार से भी मनमुटाव पैदा करवाएगा। लेकिन हाँ, विवाह के पहले और 50 साल के बाद आप धारण कर सकते हैं। यहाँ नीच का शनि है फिर भी धारण मत कीजिए। चतुर्थी शुक्र है, यानी कि आपका सुख कर्ज रोग की ओर चला जाएगा। आप हमेशा उसी चीज में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, कर्ज लेकर पूरा करने में, और रोग को मतलब रोग हमेशा जो है इस मतलब और दुश्मनी की ओर, माने घर वाले सुख भाव चला जाएगा दुश्मनी की ओर। यहाँ भी शनि है तो आप यहाँ अगर शनि है दशम दृष्टियां, विवाह के पहले आप पहन सकते हैं, विवाह के पहले आप पहन लीजिए। विवाह के बाद जब आपका 50-60 साल, अगर आप अर्ध वयस्सु हैं, 47 साल से ऊपर हैं, 50 साल के करीब हैं, तो आप धारण कर सकते हैं। अगर शनि यहाँ है तो भी आप धारण कर सकते हैं, ना कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से अष्टमी से आयु के भाव में क्या होता है, अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव को भी माना जाता है, जहां आपकी पराक्रम खत्म हो जाती है, यानी आपका बल खत्म हो जाता है। इसी के लिए यहाँ शनि का मत पहनिए, दिक्कत पैदा करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ शनि हो तो ये षष्टाष्टक योग में है कि घर और भाग्य षष्टाष्टक योग में रहे, तो वह वृद्धि नहीं होने देगा। हमेशा जो है आप सुख की ओर को पाने की ओर आप दौड़िएगा और सुख आपसे दूर भागेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि हो तो भी आप मत पहनिए, क्योंकि यहाँ से षष्टाष्टक योग में है, यानी कि आपको किसी भी काम के लिए बहुत ज्यादा जो है बल लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जूझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जूझेंगे तभी आपका वो चीज पूरा होने की संभावना रहेगी। यहाँ भी हो शनि तो आप मत पहनिए, क्योंकि यहाँ से षष्टाष्टक योग है। आप अपने सुख महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति के लिए हमेशा लगे रहेंगे, हमेशा जूझते रहेंगे और समय उसी में निकल जाएगा। आप हमेशा इसी कारण से परेशान रहेंगे। शनि यहाँ हो तो अगर आप विदेश में हैं, घर से काफी दूर हैं, तो आप धारण कर लीजिए, क्योंकि वहां तब आपको घर बनाने का जो है मतलब कि योग बनाएगा ये शनि। तृतीय होकर, यानी कि आप अपना पराक्रम दूर लगा सकते हैं, आप काफी राइज भी करेंगे यहाँ, इसलिए द्वादश में होते हुए भी आप शनि का स्टोन को पहन सकते हैं। अब चलते हैं शनि के साथ, अगर हमारा मान लीजिए कि बुध रहे तो हम कौन कौन सा जो पहन सकते हैं। अगर यहाँ बुध है तो शनि का आप धारण कीजिए, बुध का मत कीजिए। अष्टमी शुक्र है, यानी कि आपको ये दिक्कत भी पैदा कर सकता है, हमेशा थोड़ा सा क्या है कि कंट्रोवर्शियल इशू रहेगा, और हमेशा कोई ना कोई मतलब कि आप कुछ समझिए कि होता है ना जीवन में, कुछ गुप्त चीजों से आप जूझते रहेंगे, कभी कभी भय से भी आप जूझते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध है तो आप यहाँ पर भी मत पहनिए, यहाँ से षष्टाष्टक योग में है तो यहाँ भी आपको दिक्कत पैदा होगा। एकादश भाव, यानी आपकी महत्वाकांक्षा घर बनाने की होगी, आपकी महत्वाकांक्षा गाड़ी खरीदने की होगी, आपकी महत्वाकांक्षा जो कि षष्टाष्टक योग में बहुत संघर्ष के बाद पूरा होगा। शनि का पहन लीजिए, बुध का मत पहनिए।
अगर यहाँ बुध है तो आप दोनों का पहन सकते हैं। आपको शनि का बता ही दिए कि 50 साल बाद या विवाह के पहले पहनिए, लेकिन बुध का स्टोन आप पहन सकते हैं। अष्टमी सोते हुए भी पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है दशम है, यानी कि ये बुध जो है चतुर्थ दशम का योग है, आपको धन देगा। आपको जो है लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से भी धन देगा। दोनों का आप पहन सकते हैं, लेकिन ये विवाह के पहले या 50 साल जाके हो गए हैं तभी आप धारण कीजिए। यहाँ अगर बुध है तो शनि का पहनिए, लेकिन वही विवाह के पहले और या 50 साल बाद। बुध का तो पहन ही नहीं सकते हैं। बुध का अष्टमी सोकर है, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को काफी ज्यादा दिक्कत देगा। हालांकि शनि बुध हो तो आप दोनों का नहीं पहन सकते, क्योंकि दोनों थोड़ा सा जो है ज्योतिष में इसे नापुंसक ग्रह माना जाता है, इसी के लिए दोनों का नहीं पहनिए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ अगर बुध है तो आप शनि का पहनिए, बुध का मत पहनिए। आपको हमेशा दिक्कत पैदा होगा, बुध आपको दिक्कत पैदा करेगा। शनि का आप धारण कर सकते हैं। विदेश में आपको पहले ही बोले, विदेश में अगर रहते हैं तो आप निश्चिंत होकर धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे मंगल पर। मंगल क्या कहती है इस कुंडली के लिए। सबसे बड़ी चीज होता है कि लग्नेश ही मंगल है, और फिर भी आप आते हैं शुक्र पर। शुक्र का स्टोन हम कहां कहां धारण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है तो आप धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द्वादश होके है तो क्या होगा, आपसे बहुत ज्यादा प्रेरित होगा कोई आदमी, आपके लाइफ स्टाइल को वो ज्यादा कवर करना चाहेगा अपने जीवन में, उसे अच्छा लगेगा, आपकी बातों में आएगा, आपकी उन्नति होगा। थोड़ा सा खर्चीला या शौकीन मिजाज बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ भी शुक्र है तो आप मत धारण कीजिए। मार्केस होकर मार्केस में है, थोड़ा सा परिवार को दिक्कत पैदा होगी। शुक्र यहाँ है तो भी आप धारण कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या होता है, ये पुरुष ग्रह ज्यादा अच्छा होता है, पराक्रम का भाव है। शुक्र स्त्री ग्रह है, थोड़ा सा आपके पराक्रम में कमी पैदा करेगा, इसीलिए यहाँ भी आप ना ही धारण करें तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ शुक्र है तो बेहिचक धारण कर लीजिए। आपको बाहर वाले से जीवन में मदद मिलेगा, बाहर वाले आपको काफी अच्छा योगदान देंगे, काफी अच्छा कुछ। हालांकि यहाँ जब भी द्वादशेश को चतुर्थ भाव में मैंने देखा है, उनके घर में किसी और का ज्यादा चलता है, जैसे बुआ, चाचा या चाची, या समझिए कि मामा, इन सबों का कुछ ज्यादा ही प्रभुत्व रहता है। अगर फिर भी आप यहाँ पहन सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र हो तो मत पहनिए। द्वादश शुक्र है, संतान हानि करेगा थोड़ा। यहाँ से षष्ठाष्टक योग में हो सकता है आपको संतान गोद लेना पड़े, इसीलिए यहाँ आप मत पहनिए शुक्र का। यहाँ भी मत पहनिए। सप्तमी से यहाँ षष्ठ भाव में चला जाएगा, आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। यहाँ भी मत पहनिए। द्वादश होकर यहाँ सप्तम भाव में चलाएगा, आपके जीवन में कई जो है स्त्री, अगर पुरुष है तो स्त्री है तो पुरुष का संबंध बन जाएगा, जो आप जानते पहचानते नहीं हैं, वैसे भी दो संबंध आपके ज्यादा क्रिएट होने लगेंगे। यहाँ शुक्र है तो मत पहनिए। सप्तमी अष्टम भाव में चला जाएगा, यानी कि पत्नी का जो रिलेशन होगा, या अगर आप लड़का है पति का जो रिलेटिव होगा, वो उसके प्रति जो है बहुत ज्यादा आपको करना पड़ जाएगा, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ है तो बेहिचक पहन लीजिए, यहाँ बहुत अच्छा योग बनाएगा। एक तो विवाह के बाद भाग्योदय भी शुक्र कराएगा। द्वादश होकर है, यानी कि आपको धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा, और आपके भाग्य को दूसरे द्वारा प्रबल, यानी कोई ऐसा सहयोगी मिलेगा जो आपके भाग्य को बहुत ज्यादा प्रबल कर देगा, बहुत ऊंचा ले जाएगा। यहाँ भी शुक्र हो तो आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सप्तमेश होकर, यानी आपकी जो पत्नी होगी या आप जो होंगे, सो एक ही फील्ड में काम करने वाले होते हैं। पति इंजीनियर है तो पत्नी भी इंजीनियर है, पति डॉक्टर है तो पत्नी भी डॉक्टर है, पति वकील है तो पत्नी भी वकील है, या नहीं तो एक बिजनेस को दोनों संभाल रहे हैं। इस टाइप के योग को बनाता है कर्म भाव में।
अगर यहाँ शुक्र है तो भी आप धारण कर लीजिए, शुक्र को बल दीजिए। यहाँ शुक्र नीच का होता है, आप इसे बल दीजिए। जितना बल देंगे आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा की, उतना ये पूर्ति करेगा। सप्तमेश होकर है, यानी कि आपके बिजनेस व्यापार से लेके हर चीज में वृद्धि करेगा। द्वादश होके है, आपके रिटर्निंग करवाएगा। अगर आप विदेश में है, आना चाहते हैं तो निश्चित और ज्यादा मतलब और दूसरी बात है कि रिटर्निंग यानी कि गया हुआ चीज आपको रिटर्न भी करेगा। यहाँ शुक्र का सौगरी होने के बाद भी नहीं पहन सकते हैं, पत्नी आपको छोड़कर जा सकती है, विदा हो सकती है। व्यय यानी व्यय हो सकता है पत्नी का, हर चीज का व्यय, तो यानी पत्नी का भी व्यय करवा देगा, सिर्फ रुपया पैसा नहीं। चलिए, अगर शुक्र के साथ यहाँ बुध है, मान लेते हैं किसी एक ही ग्रह का मैं उदाहरण दे रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ शुक्र के साथ अगर बुध है तो आप शुक्र का धारण कीजिए, बुध का धारण मत कीजिए। अष्टमेश होकर है, दिक्कत सप्तमेश अष्टमेश हो जाएगा, दिक्कत आपको पैदा होगा, वैवाहिक जीवन भी होगा। शुक्र का धारण कीजिए। यहाँ बुध है तो आप शुक्र का धारण कीजिए, बुध का धारण मत कीजिए। यहाँ से षष्ठाष्टक योग में है तो आप जो है बुध का धारण मत कीजिए, दिक्कत आपको होगी। यहाँ अगर है तो आप शुक्र बुध दोनों का धारण यहाँ कर सकते हैं। शुक्र और बुध दोनों का आप धारण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों का जो है धारण कर सकते हैं। और यहाँ हालांकि दोनों भाग्य भाव में आपको उन्नति ही देगा। यहाँ अगर बुध है तो आप शुक्र का धारण कीजिए, बुध का नहीं। एकादश से ये द्वादश भाव में, यानी आप जो काम करेंगे, अगर बुध का धारण कर लिया, आप जो काम करेंगे उसमें आपको प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए। अगर यहाँ बुध है तो आप दोनों धारण कर लीजिए, शुक्र और बुध दोनों का धारण कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। शुक्र और बुध यहाँ दोनों का आप धारण कर सकते हैं, दोनों का आप ये कीजिएगा तो आपको एक तो लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। यहाँ बुध का जो है, यहाँ बुध उच्च का भी होता है, यानी शुक्र को भी बल मिलेगा, शुक्र की नीचता को भंग भी करेगा, आप दोनों को बल दे सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं आगे की ओर, चंद्रमा पर। कहां कहां हम चंद्रमा का रत्न पहने ताकि हमारे लिए अच्छा हो। सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ चंद्रमा भाग्येश भी है, यानी कि यहाँ चंद्रमा नीच होता है, लेकिन चंद्रमा चंचल होता है तो थोड़ा सा नीच उच्च उतना नहीं देखा जाता है, जल्दी घर बदलता है। इसलिए यहाँ चंद्रमा को आप बल दीजिए। आप चंद्रमा का स्टोन बेहिचक पहन सकते हैं, आप पहन लीजिए चंद्रमा का स्टोन, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए जो है बहुत अच्छा मतलब की स्थिति को दर्शाएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ भाग्येश होकर जब लग्न में रहे तो भाग्य आपका जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी समझिए कि अप थोड़ा सा डाउन भी हो गए तो अप होने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ षष्ठाष्टक योग में है तो थोड़ा सा धन के लिए ज्यादा आपको भाग्य दौड़ाएगा, मत पहनिए। यहाँ अगर चंद्रमा है तो भी पहन लीजिए, भाग्य भाव पे दृष्टि अपने घर पे रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका भाग्य भाव बलिष्ठ रहेगा, आप ज्यादा खुश रहेंगे। चंद्रमा खुश भी ज्यादा रखता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा हो तो आप मत धारण कीजिए, क्योंकि यहाँ से षष्ठाष्टक योग हो जाता है भाग्य भाव से, तो आप इसको मत धारण कीजिए। यहाँ चंद्रमा है तो आप बेहिचक धारण कर लीजिए। हाँ, बाल बच्चे में क्या है कि यहाँ थोड़ा सा स्त्री राशि है, स्त्री ग्रह है, तो लड़कियों की संख्या ज्यादा हो सकती है, इसीलिए जो है ये भी एक थोड़ा सा सोच लीजिए कि विवाह के बाल बच्चा होने के बाद या उसके पहले आप धारण कर सकते हैं, नहीं तो आप ज्यादा बल दीजिएगा तो 2-4 लड़की घर में हो गया तो ये भी एक परेशानी ही होगी। यहाँ उच्च का चंद्रमा है तो आप धारण कर लीजिए, भाग्येश होकर है, विवाह के बाद भाग्योदय करवाएगा। उच्च का है, पत्नी भी अच्छी मिलेगी, पढ़ी लिखी और चंचल स्वभाव की मिलेगी, चंचलता देता है, गोरी होगी और देखने में चंद्रमा सबसे अच्छा, तो पत्नी भी अच्छा होगा। अगर लड़की है तो आपका पति भी अच्छा होगा। आप बेहिचक यहाँ पहन लीजिए।
अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है तो भी आप पहन सकते हैं, तो भी आप धारण कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा योग बनेगा। भाग्यश होकर है तो काफी अच्छा योगदान देगा आपको चंद्रमा। यहाँ भी है तो भी आप पहन सकते हैं, यहाँ भी आप पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कम काम में, कम मान लीजिए मेहनत में आपको ज्यादा भाग्य का सहयोग मिलेगा, यश ज्यादा मिलेगा। यहाँ चंद्रमा है, विदेश में रह रहे हैं तब आप पहनिए, नहीं तो मत पहनिए। अगर आप अपने घर से काफी दूर रह रहे हैं तो आप पहनिए, नहीं तो मत पहनिए, नहीं तो दिक्कत पैदा होगा। दूसरी बात, इसके साथ अगर चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि गुरु है, गुरु यहाँ अगर है तो आप चंद्रमा का रत्न धारण कीजिए, गुरु का भी धारण कर सकते हैं, दोनों कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा। यहाँ से द्वादश भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका दिमाग हमेशा जो घर के परिवार और पैसा के प्रति लगा रहेगा। यहाँ भी गुरु है तो आप दोनों का कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, काफी अच्छा ही रहेगा, आप धारण कर सकते हैं। और यहाँ नीचे है गुरु, तो यहाँ गुरु को भी बल मिलेगा, द्वितीय भाव का तृतीय है, यानी कि जो है आपका फोकस थोड़ा सा मतलब पराक्रम की ओर यानी कि दर्शाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ हालांकि गुरु का ज्यादा महत्व रहेगा, पुरुष ग्रह है, और चंद्रमा थोड़ा पराक्रम घर में, स्त्री ग्रह थोड़ा बहुत अच्छा नहीं मान सकते। गुरु यहाँ हो तो आप दोनों का पहन लीजिए, हालांकि गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग भी बनाता है, आप यहाँ दोनों का पहन लीजिए। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ है तो आप चंद्रमा का पहनिए, गुरु का मत पहनिए। थोड़ा सा मार्केश होकर मार्केश में है, षष्ठाष्टक योग में है, आप चंद्रमा का धारण कर लीजिए, गुरु का मत कीजिए। यहाँ गुरु है तो आप गुरु का चंद्रमा का धारण कीजिए, गुरु का जल्दी मत कीजिए, गुरु के बल को आप देख लीजिए, अगर कमजोर है बल में तब धारण कीजिए, अगर बल से ज्यादा है, षष्ठ वर्ग कुंडली अष्टक वर्ग कुंडली में बल ज्यादा है तो मत पहनिए। अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ है तो आप धारण कर सकते हैं, गुरु और चंद्रमा दोनों का धारण कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है, दोनों का आप धारण कर लीजिए। अगर महादशांतर दशा इस अनुसार से चल रहा है तो और अच्छा आपके लिए रहेगा। अब चलते हैं हम सूर्य की ओर। सूर्य हमारा क्या कहता है, सूर्य का कहाँ कहाँ स्टोन हम पहन सकते हैं, कर्मेश है, कर्म भाव का स्वामी है, तो आप सूर्य का कहाँ कहाँ पहन सकते हैं, इस चीज पे चलते हैं। अगर देखें तो यहाँ सूर्य हो तो आप सूर्य का धारण कर सकते हैं, इत्मीनान से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशम में सोकर लग्न में आपका काम में मन लगेगा, आप हम ऊर्जा भी प्राप्त होगी। थोड़ा सा सप्तम भाव में शादी के पहले हो सकता है सूर्य भी शादी तोड़ाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हानि नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सूर्य यहाँ है तो भी आप पहन सकती हैं, आप अपने कर्मों द्वारा पैसा कमाइएगा, सरकारी नौकरी, सरकार से भी आपको धन का लाभ दिलवाएगा सूर्य। यहाँ सूर्य हो मत पहनिए, षष्ठाष्टक योग में है तो आप मत पहनिए, आपको बहुत ज्यादा अपनी क्षमता का यूज करना पड़ेगा। सूर्य यहाँ है तो भी आप पहन लीजिए, यहाँ दशम भाव पे अपने घर पे दृष्ट होगा, आपके लिए अच्छा होगा, आपके कर्म में वृद्धि भी करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य हो तो मत पहनिए, षष्ठाष्टक योग में है तो आपको हालांकि संतान हानि भी करेगा। यहाँ सूर्य हो तो भी आप पहन लीजिए, यहाँ सूर्य हो आपको स्पर्धा में विजयी दिलवाएगा, आपके काम यानी स्पर्धा में काफी विजयी होगा, आप हमेशा जो है दूसरे से जीत जाइएगा। यहाँ सूर्य हो मत पहनिए, शादी को तोड़वा देगा, शादी को डिस्टर्ब करेगा, अहम की लड़ाई करेगा, हालांकि यहाँ भी अहम की लड़ाई करेगा लेकिन यहाँ ज्यादा करेगा। यहाँ सूर्य हो तो मत पहनिए, दशम में सोकर कभी आप हो सकता है कि गर्त में आपको बदनामी भी दे दे। सूर्य अगर यहाँ हो तो मत पहनिए, दशम में अपने से द्वादश यानी आप भाग्य भरोसे ज्यादा रह जाइएगा, कर्म भरोसे कम, आप भाग्य भरोसे ज्यादा, यानी आप काम करना ही नहीं चाहिएगा, ज्यादा आप भाग्य भरोसे ही रहिएगा, जो चीज है भाग्य है ऐसा कहने लगिएगा। यहाँ सूर्य हो तो बेहिचक पहन लीजिए,
आपको राजनीति में ले जाएगा, आपको जो है सरकारी जॉब की ओर ले जाएगा, आपको सरकार के करीब ले जाएगा, आपको अपना बिजनेस, स्वतः बिजनेस करवाएगा जो आपका अपना होगा। किसी के अंडर ऐसे व्यक्ति नहीं खटना चाहते हैं। जिसका सूर्य अच्छा होता है, कर्म भाव में है, जल्दी किसी के अंदर नहीं खटिएगा। यहाँ सूर्य हो, आपको इज्जत मान प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाएगा। आप बेहिचक पहन लीजिए, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। अगर आप विदेश में हैं तो यहाँ भी आप पहन सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है, जब आप घर से बहुत दूर है, विदेश में हैं, तभी आप बल दीजिए, वरना मत दीजिए। दूसरी बात, इसके साथ अगर मान लीजिए सूर्य के साथ अगर ऐसा होता है कि मंगल बुध, उदाहरण एक हम दे रहे हैं जैसे गुरु हो, तो आप दोनों को बल दे दीजिए। सूर्य और गुरु दोनों को बल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का स्टोन आप पहन सकते हैं। यहाँ गुरु है तो भी आप पहन सकते हैं, दोनों का स्टोन पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा रहेगा, गुरु आदित्य योग बना रहा है, आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। यहाँ भी त्रिकोण होकर गुरु है, त्रिकोण में दोनों का आप पहनिए। यहाँ भी आप दोनों का पहन सकते हैं, यहाँ भी आप, यहाँ सूर्य का पहनिए, गुरु का मत पहनिए। यहाँ से द्वादश है, इसीलिए सूर्य का पहनिए, गुरु का मत पहनिए। यहाँ अगर गुरु है तो आप सूर्य का पहनिए, गुरु का मत पहनिए। यहाँ भी मत पहनिए, यहाँ भी मत पहनिए। यहाँ अगर गुरु है तो आप देख लीजिए गुरु के बल को। गुरु अगर कमजोर है तो आप गुरु के स्टोन को पहन सकते हैं। यहाँ से षष्ठाष्टक योग के कारण मैं बहुत बार मना करता हूँ, लेकिन अगर षष्ठ वर्ग कुंडली, अष्टम वर्ग कुंडली में गुरु की पोजीशन वीक है तो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गुरु हो तो दोनों का आप पहन सकते हैं, दोनों का स्टोन पहन लीजिए। हो सकता है गुरु का आप तो आप पहने रखिए, लेकिन उसके साथ सूर्य है, बाल बच्चा होने के बाद सूर्य का पहन लीजिए। बहुत बार ऐसा सुना जाता है सूर्य अग्नि कारक है, थोड़ा बाल बच्चा होने में परेशानी पैदा करता है। चलिए, धन्यवाद।